मिसबाह हुए कोरोना का शिकार, कौन बनेगा पीसीबी का नया चेयरमैन? पाक अफगान सीरीज हुई पोस्टपोन। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फैनटोपिया। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की जानिब, व्हिच इज कॉल्ड खबरें शबरें। Finally putting an end to all the buzz about the PCB chairmanship, रमीज राजा AKA रैम्बो के PCB चेयरमैन बनने की खबरें फाइनली सच होती दिखाई दे रही हैं। रमीज ने कंफर्म किया है कि he was informed by the PM House about the notification. एहसान मानी की रेजिग्नेशन के बाद नाउ रमीज राजा इज द हॉटेस्ट कंटेंडर टू बी इलेक्टेड एज चेयरमैन PCB। लेकिन PCB के इलेक्शंस होने तक CEO वसीम खान विल बी द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ PCB। पाकिस्तान टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 और उन्हें जमैका में ही 10 दिन के लिए क्वारंटीन करना होगा। पाकिस्तान की टूरिंग पार्टी में सिर्फ मिसबाह का ही PCR टेस्ट पॉजिटिव आया है, व्हाइल द रेस्ट टेस्टेड नेगेटिव। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स के मुताबिक अगर किसी एक शख्स का टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाए तो उसके साथ मौजूद तमाम अफराद को क्वारंटीन करना चाहिए। सोचने की बात तो यह है कि मिसबाह पाकिस्तान टीम के साथ बायोसिक्योर बबल में थे, तो फिर उन्हें कोविड हुआ कैसे? क्या फिर से कोई बबल ब्रीच हुआ है? पाकिस्तान triumphed in the second test match by the heroics of bowlers and batsmen, जहां फवाद और बाबर की पार्टनरशिप ने रेस्क्यू किया पाकिस्तान को, वहीं शाहीन शाह अफरीदी's 10-wicket haul helped men in green to level 2-match series. Shaheen was named man of the match and man of the series as well for his staggering performance. Now after leveling the series against West Indies, Pakistan sits at number 2 in the World Test Championships points table. Guess who's at the top? हमारे neighbors. Can we expect a final between the arch rivals for World Test Championship final? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज ने तो ICC रैंकिंग्स में खलबली मचा दी है। शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने इस सीरीज में 18 विकेट्स लेने का एजाज अपने नाम किया है, हैज जंप्ड टू नंबर 8 स्पॉट इन ICC टेस्ट रैंकिंग्स फॉर बॉलर्स। Our very own Prince Bobby has also improved his ranking and now sits at 7th spot after his responsible inning of 75 runs. The Pak-Afghan series has been indefinitely postponed until the next year. ये series पहले UAE से श्रीलंका शिफ्ट हुई and then to Pakistan because of the 10-day lockdown was imposed in Sri Lanka due to increasing COVID cases. It's very challenging for Afghan player to travel as currently no commercial flights are taking off from Kabul. PCB ने सीरीज के मुलतवी होने की कंफर्मेशन दी और वजूहात से भी आगाह किया। बाबर आजम हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इंस्पायर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना था कि वो इमरान खान को अपना आइडल मानते हैं और उन्हीं के जैसा एक दलेर लीडर बनना चाहते हैं। गिवन बाबर्स परफॉर्मेंस एज अ स्किपर ओवर द ईयर, आप कितने मुतमईन हैं उनकी कैप्टनसी से? एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सोशल बाजियां। विराट कोहली और एंडरसन के दरमियान मुकाबले का इंतजार तो सभी को रहता है, लेकिन इस बार आर्ग्यूएबली वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पेसर एंडरसन हैज बीन मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर द कैप्टन ऑफ इंडिया विराट कोहली आफ्टर गेटिंग हिम आउट फॉर अ गोल्डन डक इन द फर्स्ट टेस्ट। ही अगेन गोट कोहली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द थर्ड टेस्ट। That's the one they were hoping for quickly. India हुए all out on just 78 runs in their first inning, with English crowd having a go at the Indian players for their pathetic display. लेकिन इसके जवाब में मोहम्मद सिराज ने स्पेक्टेटर्स को याद दिलाया और बताया कि India is still leading the series with 1-0. Fawad has been performing consistently and is proving everybody wrong who ignored him for almost 11 years. फवाद आलम ने अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने वालिदैन की दुआओं को दिया। बस अम्मी से मेरी बात हो रही थी तो अम्मी ने बस मुझे सिर्फ ये कहा था कि जाओ और आज तुम सेंचुरी बनाओगे। सो पता नहीं कि इस उसमें थी जो मेरी माँ की दुआ थी, और मेरे वालिद साहब से बात हुई तो वालिद साहब ने कहा वेस्ट इंडीज में भी एक दफा जो है बल्ला स्कोरिंग अ टेस्ट मैच 100 इज जस्ट अनदर डे इन फवाद आलम्स लाइफ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर करके फवाद आलम बन गए हैं फास्टेस्ट एशियन बैट्समैन टू स्कोर 5 centuries. He was praised for his brilliant knock that rescued Pakistan from an embarrassing situation. Shaheen Shah Afridi took his maiden 10 wickets haul and became first Pakistani pacer since 2006 to do so. He bagged 18 wickets in the series, most by any Pakistani pacer in a 2-match test series. शाहीन शाह अफरीदी की इस रिमार्केबल परफॉर्मेंस के बाद काफ़ी क्रिकेट लेजेंड्स ने उनको सराहा। खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनिस रेफर टू हिम एज मैन ऑन अ मिशन।
Umar Akmal has started playing club cricket after being permitted by PCB. However, उन्होंने काफी weight gain किया है and he seems to be working hard to return to his previous shape. Do you guys think Umar Akmal has a chance to make a comeback in the squad? We all are very familiar with MS Dhoni's helicopter shot, but this Rashid Khan's version of it is the most incredible one ever. Well, that's going to go all the way. Don't worry about that. What a strike. And now let's move toward Fantasy Nama. Ireland and Zimbabwe will face off for the first T20 of the 5-match series and we'll be seeing stars like Paul Sterling and Sean Williams in action. और हम ला रहे हैं आपके लिए मौका 10,000 तक के प्राइजेस जीतने का in every match of the series. ब्लेसिंग मुजरबानी भी हैं जिम्बाब्वे के स्क्वाड का हिस्सा एंड डोंट फॉरगेट कि मुल्तान सुल्तान्स को ट्रॉफी जितवाने में उन्होंने की रोल प्ले किया था, सो यू कैन ऑलवेज बैंक ऑन हिम टू गेट मोस्ट रिवॉर्ड्स. सीपीएल का मेला शुरू हो गया है. जमैका तलाबाज और सेंट लूसिया किंग्स होंगे आज आमने सामने. वॉच आउट फॉर ड्रे रस एंड आंड्रे फ्लेचर हु कैन ट्रम्बल एनी बॉलर्स लाइन एंड लेंथ विद देयर पावर हिटिंग. अपार्ट फ्रॉम देम पाकिस्तानी स्टार्स हैदर अली, उस्मान कादिर और वहाब रियाज भी एक्शन में होंगे. सो डोंट वेट और अभी हमारी ऐप पे जाके अपनी फैंटेसी टीम बनाएं एंड गेट अ चांस टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस. That's not all, as Black Caps will soon take on Bengal Tigers for a 5-match T20 series and we are keeping our users rewarded for every match of the series. आप जीत सकते हैं 10,000 तक के प्राइजेस हर मैच में. That's it from today's episode of Fantopia. अपना बहुत ख्याल रखिए. हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में. Till then, अल्लाह हाफिज.